राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं तो स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोले तो आप परफेक्ट सर पे। तो आज हम लोग अपना चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको आज ख़त्म ही कर डालेंगे। देखो यार, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मतलब इसमें देर लगा दी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा देर लगा दिया। आपके स्कूलों में तो 7-8 चैप्टर हो गए होंगे, हमारे स्कूल में 10 चैप्टर खत्म हो गए यार। पता ही नहीं चला बायो में 10 चैप्टर कब खत्म हो गए। वो सब छोड़ो, लाइटनिंग कैसी लग रही है, बहुत तेज़ लग रही है ना, गोरा भी लग रहा हूँ मैं। ठीक है, वो सब छोड़ो। तो आप लोग बोलते थे ना क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, लाइटनिंग अच्छी नहीं हो रही, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक करता जा रहा हूँ यार। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने कृपा बरसाए रखें, सपोर्ट करते रहें और लाइक और व्यूज़ मतलब बढ़ाते रहें। तो ये तो मैंने मांग ली भी ठीक है, अब अपना मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आज हमें इस चैप्टर को ख़त्म करना है। लास्ट तक मैंने आपको ये बता दिया था कि मतलब पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था मेंडल ने, ठीक है, क्योंकि उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और वो सब। ठीक है, इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा 2 बाकी वीडियोस का, वहाँ से आप देख लेना आज। और अब हम अपना नया मतलब ये मान, ठीक है, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में आप क्रॉस है कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ठीक है, पहले देख लेते हैं, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो क्रॉस बनाने के लिए देखो जैसे बुक में दिया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर की मदद लेंगे और भी चीज़ों करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इनके डोमिनेंट के लिए इन्होंने प्लस का इस्तेमाल किया था और रिसेसिव के लिए उन्होंने वही वर्ड्स लिख दिए थे। तो गैमेट्स हमारे पास कौन कौन से मिले हमें, देखो ये याद रखना कि इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेल का XY है और फीमेल का XX है। ठीक है, मेल का क्या है XY और फीमेल का क्या है XX। और गैमेट जो जीन होगा आपका वो हमेशा XX पे ही प्रेजेंट होगा, मतलब X क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होगा, ये याद रखना। तो क्या बनेगा फिर, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक मैंने ऐसे मेल के, अगर फीमेल के केस में पहले बात करें, या तो ऐसे मत लिखो, एकदम ठीक से लिखते हैं, रुक जाओ। पहले लिखो क्रॉस ए। ठीक है, पहले उन्होंने फीमेल का दे रखा है, फिर मेल का, क्रॉस ए करवा रहा हूँ मैं। ठीक, या तो इधर मत लिखो, इधर लिखो। ठीक है, और फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास है 2x। ठीक है, यानी कि दोनों पे जीन होंगे। तो बना देते हैं, सबसे पहला ये, दूसरा ये, याद है ना। ये मैंने 2 ही डंडे क्यों बनाए, क्योंकि डीएनए में ऐसा होता है, मतलब क्रोमोसोम, अभी तो क्रोमोसोम हम पढ़ रहे हैं, डीएनए में भी आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो कौन कौन से जीन होंगे हमारे पास, कौन कौन से होंगे, एक होगा YW, है ना, और इस पे भी YW। सही था, बिल्कुल सही था। देखो दोनों में ही YW होगा, है ना, क्योंकि फीमेल है, फीमेल के पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं ना, रिसेसिव है वो। ठीक है, वही मेल के पास क्या होगा, मेल के पास होगा एक X और एक Y को थोड़ा सा अजीब निशान से शो कर देते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, Y प्लस W प्लस, और इधर भी बनाओ, नहीं, इधर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा जीन X क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होती है, ये याद रखना, इसलिए वहां पे नहीं बना है। ठीक है, अब हम इनमें करवाएंगे क्रॉस। ठीक है, क्रॉस कैसे समझोगे, ऐसे समझा दूं, अब तो बड़े हो गए यार, छोड़ो, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। देखो अगर हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, उधर बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन रही है, हाँ बन रही है। देखो अब हम बना देते हैं पनेट स्क्वायर की। ठीक है, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। ये हो जाएगा आपका मेल, ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, मेल के पास क्या क्या है, XY, और फीमेल के पास क्या है, XX। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। देखो फीमेल के एक्सेस पे कौन से हैं, एक है YW, सॉरी मेल के पहले देखेंगे ना, YW, या तो इधर मत लिखो, ये तो नई प्रोजेनी, थोड़ा और बड़ा बनाओ इसे। ठीक है, पनेट स्क्वायर को थोड़ा और बड़ा बनाओ। आपको लग रहा होगा मैं इतने धीरे क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार
रात के 2 बजने को आ गए। हाँ मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था वो चार्जिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई उठ गया ना मेरी शामत लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ पर डंडे, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। ये दो अलग, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब इधर ही लिख लेते हैं छोटा छोटा। देखो फीमेल के पास क्या क्या है, वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू। मेल के पास क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और वाई खाली है क्योंकि हमेशा जीन किस पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। देखो बार बार बता रहा हूँ इसलिए याद रख लेना, ये मत बोलना फिर बताया नहीं, ठीक है। अब करवाते हैं क्रॉसिंग। देखो यहाँ वाई प्लस है, यहाँ वाई डब्ल्यू प्लस है, जब सारा मिलेगा तो क्या बनेगा, वाई प्लस 2 बनेंगे ना, एक्स एक्स, है ना। पहले तो यही बना लेते हैं, एक्स एक्स मिलेंगे, एक्स वाई मिलेंगे, एक्स एक्स मिलेंगे, एक्स वाई मिलेंगे, ठीक है। पहले वाले एक्स एक्स से क्या बनेगा, एक्स प्लस डब्ल्यू, दूसरे वाले से हाँ सही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, चलो। हाँ एक छोटी सी गलती हो गई थी यार, यहाँ पे देखो एक्स एक्स दो है, तो दोनों के ही जीन आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये गलती हो गई थी, देखो मेरे से भी गलती हो रही है, तो फिर आप क्या चीज हो, मजाक कर रहा हूँ। देखो एक्स एक्स है, दोनों के लिख दो। एक बार आप क्या लिखोगे, एक बार आप लिखोगे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक बार आप लिखोगे वाई डब्ल्यू, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी जीन को दूसरे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, ठीक है। वहां पे आप क्या लिखोगे, वहां पे आपको देखो यहाँ एक वाई डब्ल्यू है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा सीधा एक्स क्रोमोसोम पे वाई डब्ल्यू लिख दो, वाई खाली छोड़ दो, ऐसे यहाँ पे वाई डब्ल्यू लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या प्रोजेनी आई, नई प्रोजेनी के लिए हम नया वो बना लेते हैं स्ट्रैंड क्रोमोसोम का, ठीक है। ये आपको क्या है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने इतना पढ़ लिया कि मुझे स्ट्रैंड ही याद आता है, ठीक है। ये 2 बन गए, ठीक है, ये 2 बन गए। सबसे पहले फीमेल के लिए बना लेते हैं, ये तो मेल के लिए बना लेंगे यार, ये ठीक है। फीमेल के लिए बनाएंगे एक्स एक्स, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, यानी कि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एक ही बार लिख देते हैं कि y प्लस और w प्लस और y प्लस सॉरी वाई डब्ल्यू, है ना। देखो इन दोनों में से किसी भी एक का लिख दो, दोनों तो सेम ही है। ऐसे एक्स वाई के लिए वाई डब्ल्यू, है ना। बताओ कैसा लग रहा है, हो रही है कुछ पीड़ा अंदर से, नहीं हो रही ना। मैं देख रहा हूं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इधर देखो ये वाला बनाया मैंने, देखो इन दोनों को क्रॉस किया, अब ये हमारा बना वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू और मेल सिंगल वाई डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख के बताओ क्या कुछ चेंज हुआ, क्या कुछ चेंज हुआ। चेंज बस इतना हुआ कि जो आपकी फीमेल थी इस बार वो डोमिनेंट बन गई, देखो उसके पास ये आ गया प्लस, है ना, उसके पास प्लस आ गया, वो डोमिनेंट बन गई है, ठीक है। और मेल आपका रिसेसिव बन गया, ठीक है, मेल आपका रिसेसिव बन गया। अब क्या होगा, देखो ये तो हो गए F1 जनरेशन के लिए, ठीक है, ये हमने F1 जनरेशन के लिए बनाया था, F1 जनरेशन। अब आपको पता है F2 जनरेशन में उन्हीं चीज के बीच में क्रॉस होता है। देखो X और Y, Y पे कुछ भी नहीं है तो Y तो होगा ही नहीं, क्रॉस हो ही नहीं सकता, कुछ होना भी तो चाहिए ना सामने, तो ये एज इट इज वहां चला जाएगा। लेकिन आपके X यानी कि फीमेल के पास तो है 2, तो इनमें क्रॉस हो जाएगा, इस बार ये और ये क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास नए गैमेट्स कैसे बनेंगे, नए गैमेट्स आपके पास बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको दिखेगा, हाँ दिखेगा। देखो नए गैमेट्स आपके पास बनेंगे Y प्लस W और Y W प्लस, ठीक है, हाँ ठीक है। नए गैमेट्स आपके पास कौन कौन से बनेंगे, Y प्लस W और Y W प्लस। अब इनसे हम इसको करवाएंगे क्रॉस और फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये बिठा देते हैं पहले, साफ साफ नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो दिखिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है, कि एक बार जब हमने सिंपली क्रॉस करवाया था उनके बीच में तो क्या प्रोजेनिस आई हमारे पास, ठीक है। अब जब हमने नया क्रॉस करवाना है तो हमें नई प्रोजेनिस चाहिए
जो कि हमारे पास इस बार निकलेंगी, क्या निकलेंगी, हम क्रॉस कर रहा था तो निकली थी वाई डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस डब्ल्यू, यही थी ना, ठीक है। तो ये इस बार हमारे पास फीमेल के लिए है, सॉरी फीमेल के लिए है, और मेल के लिए भी सेम ही है, मेल के लिए तो सेम ही है क्योंकि नीचे उसके कुछ था ही नहीं, है ना, नीचे क्रॉस ओवर करने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो यहीं पे अब आप लिंकेज समझ सकते हो। लिंकेज क्या होता है, फिजिकल एसोसिएट, मैंने क्या बताया था, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन। देखो ये दो जीन है, इनके फिजिकल बीच में जितना एसोसिएशन है, जुड़ने का प्रभाव है, उसी को लिंकेज कहते हैं, लिंक होना, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं आपको इस वाले उससे समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, बड़ा सा पनेट स्क्वायर, ठीक है, बड़ा सा पनेट स्क्वायर, ये हो गया आपका मेल के लिए, ये हो गया आपका फीमेल के लिए, यहाँ पे आपके एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, बढ़िया। अब हमारे पास फीमेल के लिए क्या क्या है, एक है वाई डब्ल्यू प्लस, एक है वाई प्लस डब्ल्यू, और मेल के केस में फिर से वाई डब्ल्यू ही है, वाई खाली है, ठीक है। फिर से क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवाओ, वाई डब्ल्यू, वाई सीधा सीधा लिख दो ना, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई, थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा, चलो नहीं लगेगा, सही है, वाई डब्ल्यू नहीं है, ठीक है, और वाई सॉरी एक्स वाई, एक्स वाई आपका क्या बनेगा, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस, क्योंकि वाई पे तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं होता, ठीक है, मतलब जीन नहीं होता, क्रोमोसोम तो वाई खुद ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, एक्स एक्स क्या बनेंगे, वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू, और यहाँ पे आपका फिर से वाई प्लस डब्ल्यू। एक और स्ट्रैंड बना लेते हैं नया, ठीक है, नया वो बना लेते हैं, ठीक है, नया बनाएंगे, ये है फीमेल के लिए, ये है मेल के लिए, ठीक है। फीमेल में अब हमने क्या देखा, फीमेल में हमने देखा एक्स एक्स और एक्स एक्स, ठीक है। इस बार कैसी प्रोजेनी बन रही है, इस बार हमारे पास आया वाई डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, ठीक है। और मेल के केस में क्या आया हमारे पास, इस बार मेल के केस में देखो दो आए हैं, फीमेल के केस में भी दो आए हैं। देखो इस बार हमें दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही अलग हैं। तो फीमेल हमारे पास कैसी बनी है, इस बार फीमेल हमारे पास बनी है दो, ठीक है, फीमेल हमारे पास बनी है दो, और मेल भी हमारे पास कैसे बने हैं, दो, ठीक है। एक फीमेल हमारे पास बनी है वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, ठीक है। दूसरी फीमेल हमारे पास कैसी बनी है, देखो यहाँ पे देखो वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू, ये हो गया फीमेल का। अब मेल के केस में आ जाते हैं, मेल का ऐसे होगा भैया, ठीक है। मेल के केस में हमारे पास क्या क्या है, वाई डब्ल्यू प्लस वाई खाली, और दूसरा हमारे पास क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू। क्या नेमिंग कर दूं, क्या नेमिंग कर दूं, दिक्कत हो रही है। देखो ये है एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये है एक्स क्रोमोसोम, ये तो फीमेल ही थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नहीं ये तो था, ये था भैया, एक मिनट, ये फीमेल थी, ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये फीमेल है, दो फीमेल एक साथ बनाई है मैंने, फिर दो मेल एक साथ बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाई था, ये भी एक्स और वाई था, ठीक है, मेल मेल फीमेल फीमेल मेल मेल, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे यार अब कुछ देखा देखा सा लग रहा है बुक में से, नहीं बोलोगे, छोड़ो दिखाता हूं, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं वो नहीं दिखाऊं, दिखाई दे भी रहा है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको सिखाया वो हमने रिकॉम्बिनेशन वाले पेरेंट्स करे, मतलब रिकॉम्बिनेशन वाले टाइप्स करे, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन वाले टाइप्स करे, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। मुझे आपको रिकॉम्बिनेशन पहले समझाना था इसलिए मैंने ये वाला क्रॉस पहले बनाया, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है, अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी पेरेंट जैसा दिख रहा है, बुक की मदद दिखा देता हूँ, बुक तो आप खोल के रखोगे नहीं। देखो हमारे पास पेरेंट कौन कौन से थे, फीमेल में वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस थे, और वाई डब्ल्यू थे, ठीक है। क्या यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा कोई फीमेल दिख रही है, नहीं ना, सब अलग हो गए, किसी के पास वाई प्लस है, किसी के पास डब्ल्यू प्लस है, किसी के पास वाई डब्ल्यू है, सब इधर उधर हो गए। वैसे ही
आपको मेल में देखना है। मेल में हमारे पास y प्लस डब्ल्यू प्लस थे और y डब्ल्यू थे, लेकिन इसमें y डब्ल्यू प्लस है और y प्लस डब्ल्यू है, तो ये क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। और जब हम इसका देखते हैं रिकॉम्बिनेशन का वो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1.3% रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कितना रिकॉम्बिनेशन होता है, 1.3% रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि मैंने आपको बताया था नॉन पेरेंटल जीन जब मतलब रिकॉम्बिनेंट्स बनाती है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब नई चीज बनना, ठीक है। अब ये कुछ नई बन गया, ठीक है, ये जीन कुछ नई बन गई। अब हम पेरेंटल टाइप करते हैं, ठीक है, पेरेंटल टाइप करते हैं। पेरेंटल टाइप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम आए थे ना, मतलब फीमेल का जो हमारे पास जीन्स आई थी, उनको हम मिसमैच यानी कि क्रॉसिंग ओवर अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे और सिंपली उनको कर देंगे। देखो एक और बात मेरी ध्यान से सुन लो, ठीक है। इसमें हमारे पास एक वर्ड आते हैं, एक होता है मतलब टाइटली रिकॉम्बिनेंट्स और लूजली मतलब हाईली रिकॉम्बिनेंट्स, हाईली ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, देखो रिकॉम्बिनेशन 1.3% है, ठीक है, 1.3% है। ऐसा क्यों, ज्यादा भी तो हो सकता था। देखो ये अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही पास पास है जीन्स, ठीक है, ब्लैक खत्म हो गया क्या? देखो ये बिल्कुल पास पास जीन्स है, ये बिल्कुल पास पास जीन्स है। या जो हमने पहले देखी अपने पेरेंट्स की, अपने ड्रोसोफिला के पेरेंट्स की हमने जीन देखी, वो बहुत ही पास पास थी, एज शोन इन WM, ठीक है। जो हमारे पे ड्रोसोफिला के ये क्रॉस के दो हैं जो उनकी बहुत ही जीन्स पास पास हैं। तो जो पास पास जीन्स होती है ना, वो क्या चाहती है कि वो लोग कभी अलग ना हो, ठीक है, वो लोग कभी अलग ना हो। लेकिन आपको पता है जब भगवान चाहता है तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो पहले जनरेशन में तो वो लोग बिल्कुल नहीं अलग होते, पेरेंटल टाइप ही होता है पूरा, है ना। लेकिन दूसरी जनरेशन जब आती है तो थोड़ा बहुत मिसमैच होकर उनका रिकॉम्बिनेशन बनता है 1.3%, ठीक है। तो यही कहते हैं कि जो पास की जीन्स होती हैं वो ज्यादा मतलब वो कम रिकॉम्बिनेशन होता है, और जो दूर दूर जीन्स होती है उनका ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी बात थी। अब हम करते हैं पेरेंटल टाइप अपना, ठीक है। तो अब हमें करना अपना पेरेंटल टाइप। देखो पेरेंटल टाइप, देखो रिकॉम्बिनेशन में फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको पहले बताया क्योंकि उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। पेरेंटल टाइप तो कोई भी बना लेता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर करके नई जीन्स बनती है उनको ज्यादा समझना जरूरी होता है, इसलिए वो मैंने पहले करवा दिया। अब ये समझ लेते हैं, समझना ये भी है, ठीक है। देखो क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ दो ही मतलब मेल फीमेल मिली है, ठीक है, अब दो और चाहिए ना, तो ये इससे बनेंगे। देखो पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये हो गया XX, ये हो गया XY। देखो हमारे पास बचे क्या थे, जब हमने पहला फर्स्ट जनरेशन बनाई थी तो अरे यार, तो हमारे पास क्या क्या आया था, फीमेल के पास था YW, एक के पास था Y प्लस W प्लस, और मेल में सिर्फ YW, Y पे तो कोई जी नहीं होता। अब इनको क्रॉस अगर हम करवाएं तो हमारे पास क्या क्या आएगा, YW YW एंड YW, ठीक है। ऐसे इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए हमारे पास आएगा YW Y प्लस W प्लस, और इसके लिए हमारे पास क्या आएगा Y प्लस, ये उल्टा क्यों बना दिया मैंने, Y प्लस एंड W प्लस, ठीक है। YW 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 Y प्लस W प्लस। अगर हम इसका जीन बनाएंगे अब तो ये हो गया, देखो दो फीमेल बनी है, दोनों अलग अलग दो बनानी होंगी, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया फीमेल के लिए। और यहाँ पे मेल भी दो अलग अलग बने हैं तो दो बनाएंगे, एक, ठीक है। चलो बनाए। देखो फीमेल हमें कौन कौन सी मिली है, YW और YW, दूसरी वाली है YW और Y प्लस W प्लस। मेल हमें क्या क्या मिला है, मेल मिला है YW, दूसरा रहेगा खाली, दूसरा मिला है Y प्लस W प्लस, ठीक है। अब आप खुद देखकर बताओ क्या अब हमारे सफिशिएंट हो रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम फीमेल का देखें अपनी बुक में तो आपको सबसे पहला जो पेरेंटल देखना था, मैंने ये बोला था ना पेरेंटल देखना है हमें। देखो पेरेंटल में सबसे पहला हमें देखना है, यहाँ देखो पेरेंटल में Y प्लस W प्लस, ये मेल के लिए, ठीक है, ये वाली टेबल मेल के लिए, तो फीमेल में आ जाओ, ठीक है, या मेल में भी देख सकते हो आप। मेल में देखो Y, यहाँ देखो Y प्लस W प्लस नीचे वाला, ठीक है, और यहाँ पे YW ऊपर वाला, ठीक है। ऐसे फीमेल में अब नीचे वाली टेबल देखनी है हमें, ठीक है, नीचे वाली टेबल देखनी है, नीचे में YW 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 YW, ठीक है।
यहाँ पे वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वहां पे हमने नंबरिंग कर दी थी, यहाँ पे थोड़ी कर देते हैं। देखो ये हमारा 1 बना, ठीक है, वो हमारा 3 बना, ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4, ये कौन सा बना भाई, हाँ, तो ये बना हमारा 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाला 7, ठीक है। तो 1 3 5 7 की कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बनी। देखो ये कोई रेशियो नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बता दी कि जब आप चेक करो बुक में तो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा मतलब प्रोजेनी बनेगी, तो आप देख के बता सकते हो। मैंने फर्स्ट वाले में नहीं पूछा, आप पूछ रहा हूँ। देखो एक और चीज लिख लेना कि पेरेंटल 98.7% बनती है। देखो 98.7% बनती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीन्स बहुत ही पास पास लोकेटेड है, और जितने डिस्टेंस कम उतने रिकॉम्बिनेशन कम, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन उतनी कम, तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप क्रॉस बी में देखो तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन टाइप 37.2% है। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि WM बहुत दूर दूर है, पूरी तरह से भी रिकॉम्बिनेशन खत्म नहीं मतलब पेरेंटल टाइप खत्म नहीं हुआ, लेकिन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ। तो ऐसे हमारा बनता है लिंकेज का टेबल, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें और है, जैसे कि इन्होंने फिर नाम दिया है, मतलब फिर तो चैप्टर 5 में ही हमें पढ़ना है। एक चीज और समझ लो कि जो हमारे ये है जो मतलब पेरेंट स्क्वायर और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही पुराना मेथड हो चुका है, ठीक है, जीन पहचानने के लिए, ये सब पहचानने के लिए। अब जो हम करते हैं जीन की स्टडी, वो करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, वो आपको पता चल ही गया होगा, आपके स्कूल में चला ही होगा। नहीं चला है तो जो आपका अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं ना, हाँ उसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसके लिए तैयार रहो, इसमें से आधी से ज्यादा चीजें हम उसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी म्यूटेशन में भी कई चीजों के बारे में मैं सिर्फ छोटा छोटा बताऊंगा, क्योंकि उसमें हमें डीप में जाना है, ठीक है। बाकी इसमें लिखा है कि आजकल जेनेटिक मैप्स मतलब मिले जाते हैं, और इसे किसने बताया था, अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट ने, जो कि हमारे थॉमस हंट मॉर्गन के ही मतलब शिष्य थे, चेले तो नहीं बोलूंगा, शिष्य थे, ठीक है। तो इन्होंने जेनेटिक मैप्स बनाई, यानी कि मैपिंग कर दी जीन्स की, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है वही आप पढ़ो, ठीक है। बाकी आपको कौन सा नीट करनी है, मजाक कर रहा हूँ, इसके बारे में जाना जाता है, ठीक है। जेनेटिक मैप्स का क्वेश्चन मतलब वैसे उसमें नीट लेवल पे आता है, तो जब हम वो करेंगे तब मैं आपको वहां पे सिखा दूंगा। अभी हम एनसीईआरटी खत्म करने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब हमें थोड़ी बहुत चीजें और पढ़नी है म्यूटेशन से पहले, जैसे कि प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसको खत्म करते हैं। अब हमें शुरू करना है अपना, मतलब मेन चीज से तो हम हट गए, मतलब ये भी थोड़ा मेन है, मेन चीज के आने से पहले थोड़ा अच्छी चीजें दे रखी है। सबसे पहले हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो पॉली का मतलब अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है बहुत सारे। तो इसमें भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। देखो कई जीन्स ऐसी होती हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 2 जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हो रही है किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है 3 या 3 से ज्यादा जीन किसी भी कैरेक्टर को जब दिखाती है तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे 3 और मोर genes express a single trait, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या लें, सबसे पहला स्किन कलर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला ले लेते हैं स्किन कलर। स्किन कलर कैसे होगा, देखो स्किन कलर में क्या होता है, सबसे पहला कि यही लेते हैं सिर्फ, ठीक है। एक ही एग्जांपल आपका बुक में दे रखा है और एक ही से मैं समझा दूंगा। देखो स्किन कलर में क्या होता है, जैसे हम काले हैं, पूरे काले नहीं है, फालतू नहीं, ठीक है। स्किन कलर में क्या होता है, हमारे पास 3 जीन्स होती है, A, B एंड C, और इसी का ये डोमिनेंट वर्जन होता है और रिसेसिव वर्जन होता है A, B एंड C। ये कॉमा हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बहुत ज्यादा फेयर है, यानी कि बहुत ज्यादा गोरा है,
अंकुराइज, ठीक है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा जीन का, ए ए बी बी सी सी, जिस तरह से, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा काला है, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क है, तो उसका क्या होगा, ए ए बी बी सी सी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 जीन्स एक साथ मिलके किसी एक चीज को यानी कि स्किन कलर को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब बात आती है मेरे जैसे लोगों की, यानी कि सांवले, जो 90% इंडिया की आबादी को बनाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होगा, उनका अगर जैसे मिड है, मिड लेवल है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। देखो इसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव का वर्जन नहीं आता कि ऐसा है तो भी डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि आपका वहां पे आए थे, कहाँ पे आए थे, फूल में आए थे ना, कि पिंक और उसको मिला रहे थे, व्हाइट सॉरी रेड और व्हाइट को मिला रहे थे तो पिंक बन जा रहा था मिराबिलिस जलापा, है ना। तो ऐसे ही इसमें कुछ होता है, लेकिन ये हमारे किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसके बाद हमारे पास सीधा मिटाते हैं, ठीक है, ये जल्दी जल्दी खत्म करना है भैया, इन चीजों में कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीजें, ठीक है, तो इनमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज प्लियोट्रॉपी। देखो इसको मैं इतनी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था कि बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत सारे, मतलब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर दिखाएगी, वन जीन मैनी कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देखो बुक में अगर आप नहीं बुक है अगर आपके पास, तो उसमें पेज नंबर 64 है, 64 नहीं, एक मिनट गाइस, 1 मिनट, हाँ पेज नंबर 62 है। देखो उसकी एक पूरी टेबल मैंने हटवा दी थी, मतलब करवाई नहीं थी, ये वाली इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से एक ऊपर। देखो क्यों नहीं करवाई थी, क्या नहीं करवाई थी, अब आप बोलोगे यार ये क्यों, ठीक है, उस समय भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखते तो मैं तो बढ़ा के चला गया। तो मैंने इस क्यों नहीं करवाई, क्योंकि मुझे इसमें करवानी थी, प्लियोट्रॉपी में। कैसे, देखो इसमें नाम दिया गया है बीबी जीन का, ठीक है, बीबी जीन का। अब ये बीबी जीन करता क्या है ये सुनो। हाँ तो मैं बता रहा था कि बीबी जीन एक है जो प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। ये बनती है बी, कैपिटल बी से और स्मॉल बी से, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें बताती है, पहला ये बताती है स्टार्च का सिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा ये बताती है कि ग्रेन का साइज, ठीक है, यानी कि स्टार्च का सिंथेसिस भी यही बताएगी और ग्रेन का साइज भी यही बताएगी। अगर ये वाला आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब आपका लार्ज ग्रेन होगा, स्टार्च का सिंथेसिस लार्ज होगा, ठीक है, और अगर ये होगा तो आपका ग्रेन साइज छोटा होगा। और वैसे ही इसका राउंड और मतलब ग्रेन का साइज पे भी डिपेंड करे, यानी कि सीड का शेप मान लो यार, सीड का शेप देख लो, ठीक है, सीड का शेप, ग्रेन का साइज नहीं, सीड का शेप, ठीक है। राउंड और रिंकल्ड भी इसी से पता चलता है, ठीक है। तो ये कैसा जीन है, ये दो चीजों को बता रहा है, आपको ये भी बता रहा है कि स्टार्च का सिंथेसिस का साइज क्या होगा, है ना, और आपका सीड शेप क्या होगा, ठीक है। अगर ये होगा तो लार्ज होंगी, ये होगा तो स्मॉल होंगी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी मतलब प्लियोट्रॉपी की। देखो प्लियोट्रॉपी आपकी मेन इसलिए होती है क्योंकि प्लियोट्रॉपी आगे भी आपकी आएगी, फिनाइलकेटोरिया में हमें देखना है, ठीक है, और किसमें देखना है, सिकल सेल एनीमिया में भी आपको प्लियोट्रॉपी दिख जाएगी, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी याद रखना, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जब आपकी एक ही जीन मल्टीपल चीजें अफेक्ट करे, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाए, मल्टीपल ट्रेट्स दिखाए, ठीक है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब आपकी बहुत सारी जीन्स एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को अफेक्ट करें, ठीक है। मेन बात छोटी सी है तो वो समझ लेना। लास्ट हमारे पास इन तीनों को जो मैं बता रहा था आपको, उसका टॉपिक बचता है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद तो म्यूटेशन ही है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास बचता है तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें 3 चीजों का पढ़ना है एट क्रोमोसोम लेवल, ठीक है, 3 चीजों का हमें पढ़ना है, 3 सेक्स डिटर्मिनेशन के फॉर्म हमें पढ़ने हैं। एक है हमारा XX XY टाइप, ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा ये है XX X नॉट या X नॉट की आदत है, X0 टाइप, XO टाइप, और लास्ट हमारा ZW ZZ टाइप, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करते हैं XX और XY टाइप।
देखो क्या ही बताऊं यार इसके बारे में, पता ही आपको किस किस में शो होता है। सबसे पहला एग्जांपल ह्यूमंस, और दूसरा अभी आपको मिला ड्रोसोफिला में। ठीक है, मेल जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, यानी कि उनके पास दो तरह की प्रजातियां होती हैं क्रोमोसोम की, और जो फीमेल होती हैं वो आपकी होमोजाइगस होती हैं। ठीक है, या फिर ये भी आप बोल सकते हो कि होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक, या तो गेमेटिक ही बोल लो, ठीक है, जाइगस क्या ही बोलोगे, होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक। ठीक है, होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक। अब अगर मतलब जब क्रॉस होता है तो आपको पता ही है, वो सेकंड चैप्टर में हमने पूरा ठीक से पढ़ लिया, तो इसको ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो यार। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो क्रॉस है वो क्या है, एक्स एक्स एंड एक्स नॉट टाइप, एक्स और टाइप, बार बार भूल जाता हूँ। देखो ये हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि कॉकरोच, ग्रास होपर, अर्थवॉर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसमें भी आपका जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, यानी कि उनके पास एक्सो होता है। देखो एक्सो का मतलब दूसरा वाला खाली होता है, ठीक है, हेट्रोगेमेटिक होते हैं मेल्स। और फीमेल्स क्या होती है, फीमेल्स होती है होमोगेमेटिक। ठीक है, फीमेल्स क्या होती है, होमोगेमेटिक, दिख तो रहा है ना आपको। ठीक है, होमोगेमेटिक फीमेल्स होती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप है हमारे पास वो है ZZ एंड ZW टाइप। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है, ये हमें सबसे पहले तो फाउंड इन बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स में। ठीक है, अभी बर्ड्स का ही बताता हूँ। जो हमें देखना है वो कॉक या हैन उसका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके हेट्रोगेमेटिक होते हैं ना, जो आपके हेट्रोगेमेटिक होती है वो फीमेल होती है। ठीक है, जो हेट्रोगेमेटिक होती है वो फीमेल होती है, यानी कि ZW फीमेल के पास होता है, और होमोगेमेटिक आपके मेल होते हैं, होमोगेमेटिक कौन होंगे, सॉरी यहाँ पे मेल का निशान लग गया, मेल। ठीक है, जो कि आपके ZZ होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, हो गई बात। तो अब ये हमारा हो गया सेक्स डिटरमिनेशन। देखो सेक्स डिटरमिनेशन हमें ये तीन के अलावा एक और पढ़ना है जो है हनी बी, उसमें थोड़ा हमें डीपली जाना है, तो इसको जल्दी से मिटाते हैं। ठीक है, इसमें से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक दो नंबर के पूछ सकते हैं। ठीक है, ZW Z0 किसमें, ZW ZZ किसमें होता है, होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक कौन होता है, ये सब। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मतलब पढ़ पढ़ के हालत खराब हो गई। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। ठीक है, मधुमक्खी में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, देखो इनका थोड़ा सा अलग फंडा होता है। इनके जो में फीमेल होती हैं उनके पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और यार मैं हमेशा मेल क्यों बना दे रहा हूँ। ठीक है, और जो मेल होते हैं उनके पास 16 होते हैं। ठीक है, जो आपकी फीमेल होती है इनमें होता है मियोसिस। ठीक है, और इनका जब गैमेट बनता है तो बनता है 16 का। ठीक है, लेकिन मेल का इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेल में क्या होता है, मेल आपका 16 ही रहता है। ठीक है, 16 ही रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपका फीमेल और मेल में मैटिंग नहीं हुई है, देखो मैटिंग नहीं होने का निशान डाल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फीमेल होगी वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फीमेल जो होगी वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और मेल को यहाँ पे ड्रोन कहते हैं। ठीक है, ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेटिंग हो जाती है तो n 16 और 16 कितने हो गए, 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और फिर दो तरीके की फीमेल बन सकती है, एक बन सकती है वर्कर फीमेल और एक बन सकती है क्वीन।
देखो जब जन्म होता है तो वर्कर का ही जन्म होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे रॉयल जेली खिलाते हैं तो वो वर्कर हमारी क्वीन बन सकती है, ठीक है। क्वीन एक ही होती है, ठीक है, रानी एक ही होती है, और इनके में ऐसा फंडा होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे होता है मियोसिस, वहां पे होता है माइटोसिस, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स अपना बढ़ा नहीं है। अगर आपका नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस की मदद से मेल बन जाते हैं जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, और अगर हो जाता है तो 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं जिससे वर्कर बनती है, और उसको जब रॉयल जेली खिलाते हैं तो वो क्वीन बन जाती है, ठीक है, क्वीन बन जाती है। और क्वीन का काम क्या है, क्वीन का काम है मेटिंग करना। ये सारी मेटिंग सिर्फ क्वीन करती है, ठीक है, वर्कर को कोई इजाजत नहीं है मेटिंग करने की, ठीक है, क्वीन को ही इजाजत होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्वीन हो, ठीक है। ये हो गई बात खत्म सेक्स डिटरमिनेशन की, इतना सही था, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग खाली रखो, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कान आंख नाक मतलब इस बार तो सब खोल ही लो यार, ठीक है। तो म्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधा म्यूटेशन पे चलते हैं, चलो जल्दी। दोस्तों अब हम अपने चैप्टर के लास्ट पे तो आ ही गए हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी आ गए जो कि है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन बायोलॉजी की एक ऐसा मतलब पूरी ब्रांच ही मान लो इसे, ठीक है, जो मतलब बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, तो समझ लेना, ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा तो समझ। देखो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है सडन चेंज या फिर अल्टरेशन इन डीएनए या फिर क्रोमोसोम which results in एक मिनट चेंज ऑफ जीनोटाइप इन चेंज ऑफ जीनोटाइप और phenotype of an organism, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा सडन चेंज या फिर अल्टरेशन है डीएनए या फिर क्रोमोसोम में जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइपिक यानी कि फिजिकल रूप से या जीनोटाइप यानी कि जीन के रूप से चेंजेस आ जाते हैं। अब म्यूटेशन के साथ साथ हमें एक और वर्ड पढ़ना है विच इज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस, देखो म्यूटाजेंस क्या है, म्यूटाजेंस वो एजेंट्स हैं कॉजिंग म्यूटेशन, ठीक है, वो एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। कुछ एजेंट्स के नाम जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए, यूवी रेज हो गई, ठीक है, एक्स रेज हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि होती हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या है, मेन बात है कि जो म्यूटेशन है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है, 3 टाइप की होती है। वैसे इतना मतलब ठीक से बता नहीं रखा आपके बुक में, लेकिन मेरा तो काम बनता है आपको ठीक से बताना। देखो 3 टाइप की होती है, एक होती है जीनोमैटिक, ठीक है, एक होती है क्रोमोसोमल एब्रिएशन, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है, और तीसरी होती है जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब ये सब होती कैसे है और होता क्या है, देखो जीनोमैटिक क्या होता है, जब क्रोमोसोम के नंबर में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, क्रोमोसोम का नंबर गेट्स या फिर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, ठीक है, या तो कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, ठीक है। क्रोमोसोमल एप्लीकेशन क्या होती है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बदल जाए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस, ठीक है, पूरा सेट आगे एक लग जाए क्रोमोसोम का, ठीक है। और जीन म्यूटेशन क्या होती है, जीन म्यूटेशन को हम एक और नाम से जानते हैं पॉइंट म्यूटेशन के नाम से, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, जो डीएनए पे होती है, यानी कि डीएनए पे 4 बेसेस होते हैं ए टी जी सी, ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो 9th में भी शायद बायोमोलिक्यूल्स में आया था थोड़ा बहुत, लेकिन अब हमें आगे पढ़ना है। तो पॉइंट म्यूटेशन हो जाए यानी कि किसी सिंगल जीन पे चेंज आ जाए जिसकी वजह से इंसान पूरा बदल जाए, ठीक है, सिंगल जीन का चेंज आ जाए जिसकी वजह से इंसान पूरा बदल जाए, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल लिखने के लिए बोलूं, अगर आपको एग्जांपल लिखने के लिए बोलूं तो आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले वो लिख देता हूं, 1 मिनट। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बताने से पहले इन लोगों ने उसको ठीक करने के तरीके को बताया है,
एनसीईआरटी वालों ने। तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, विच इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस, वैसे इसमें बहुत ही छोटा सा आपका दे रखा है पैराग्राफ, लेकिन जितना छोटा वो है ना उतने छोटे में उसे खत्म करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। समझते हैं पेडिग्री एनालिसिस होता क्या। देखो पेडिग्री एनालिसिस, अब ये मत बोलना कुत्ते वाला पेडिग्री उसको खा के एनालिसिस नहीं। देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस होता है जिसमें हम बहुत ही मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक फैमिली का पैटर्न बना के देखते हैं कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस किसी भी मतलब फैमिली की देखते हैं कि उसमें कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या क्या हो रहा है। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स लिख लो, ठीक है। वैसे तो मैं लिखवाना नहीं चाहता था क्योंकि आपके पेज नंबर 72 में पूरे सिंबल्स दे रखे हैं, लेकिन एक बार लिखवाने में क्या जा रहा है, देखो अगर ये स्क्वायर बना है तो इस ये होता है सिंबल मेल का, सर्कल होता है फीमेल का, ठीक है। ये अगर ऐसा सिंबल बना है तो ये होता है मेटिंग का, ठीक है, मेटिंग का। अगर ऐसा सिंबल बना है, ठीक है, तो ये होता है न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन का, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का, ठीक है। और अगर ऐसा सिंबल है डायमंड जैसा तो ये होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड। जब भी हम किसी का फैमिली ट्री बनाते हैं तो कुछ सिंबल्स को याद रखते हैं। देखो मेल, फीमेल और सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब ये नहीं कि आप वो, ठीक है, वो नहीं। इसका मतलब है कि जैसे कोई अपने फैमिली के बारे में बता रहा है, देखो कोई तो बताएगा ना, वरना डॉक्टर को कैसे पता चलेगा। जो भी बता रहा है उसको यही नहीं पता कि उस समय पे वो कौन था, लड़का था या लड़की, ठीक है। तो उस समय पे हम सेक्स अनस्पेसिफाइड रखते हैं। अब जैसे मान लो अगर ये 3 बने, ठीक है, और इनमें ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कलरिंग कर रखी है, ये समझ जाओ, ठीक है। अगर ये कलरिंग कर रखी है तो कलरिंग का मतलब क्या होता है, कलरिंग का मतलब होता है कि अफेक्टेड है, यानी कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ था, ठीक है। अगर ऐसे कर रखा है, ये ऐसे कर रखा है, डबल डंडियां लगी हुई है, तो इसका मतलब मेटिंग होता है, लेकिन एक कॉन्सैगेनियस, कौन स्पेलिंग है इसकी, कॉन्सो कॉन्सोगीनियस, एक कॉन्सिगीनियस मेटिंग होती है, यानी कि रिश्तेदारों के बीच में, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में। जैसे कहीं कहीं होता है ना कि चाची की लड़की से शादी हो जाती है, ताई की लड़की से हो जाती है, हैं बुआ के बेटे से, तो ऐसे ऐसे जगह पे हम ये डबल उसका निशान लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं, और भी इसमें सिंबल्स और सिंबल्स तो नहीं दिए, ठीक है। यही सिंबल्स के बारे में आपको बात करनी है। वैसे और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये होता है, ये स्टिल बर्थ या अबॉर्शन का होता है, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, ठीक है, अबॉर्शन, तो आपको बता देता हूँ अबॉर्शन। वैसे कई चीजें जो मैं आपको नहीं बताता हूँ, मैं अकेले अकेले पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे सच है। अरे यार जितना एनसीईआरटी में होता है पहले वो तो कवर कर लें, है ना। तो ये अबॉर्शन या स्टिल बर्थ का होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे पेडिग्री एनालिसिस के वक्त। तो देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता लगाते हैं कि उसको बीमारी क्या है, या फिर जो बीमारी थी उसके आगे जनरेशन में जाने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, आगे जनरेशन में जाने के कितने चांसेस हैं। देखो पेडिग्री एनालिसिस आप ऐसे नहीं समझोगे, पहले आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में समझना होगा, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस मैंने ग्राफिकल तो समझा दिया है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर जब करवा दूंगा तब आपको ठीक से पेडिग्री एनालिसिस समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक पेज छोड़ दो अपनी कॉपी में, एक या 2 पेज छोड़ दो, ठीक है, सीधा जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखो हमें 2 तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, ठीक है, 2 तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एक है मेंडेलियन और एक है नॉन मेंडेलियन या फिर क्रोमोसोमल, ठीक है।
मेंडेलियन या फिर क्रोमोसोमल। अगर हम बात करें मेंडेलियन की, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, हाँ देखो मेंडेलियन में क्या क्या एग्जांपल है आपके, ठीक है ठीक है। देखो मेंडेलियन क्यों होते हैं आपके, मेंडेलियन होते हैं ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन अभी हमने देखा ना, जीन म्यूटेशन की वजह से आपके क्या होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि सिंगल जीन की वजह से पूरा इंसान खराब। ठीक है, और क्रोमोसोमल क्यों होते हैं, क्रोमोसोम्स की वजह से ही होंगे ना यार, क्रोमोसोमल एब्रिएशन की वजह से, या फिर जीन म्यूटेशन, जेनोमेटिक है ना, एब्रिएशन या फिर जीनोमेटिक म्यूटेशन है ना। तो ये दो हैं आपके जो हमें पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करें तो मेंडेलियन में भी दो टाइप आ जाते हैं, जो कि होते हैं ऑटोसोमल, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा। मेंडेलियन में भी दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है ऑटोसोमल और एक होता है एलोसोमल। देखो एलोसोमल से तो आप समझ ही गए होंगे, एलोसोमल क्या होता है, अरे सेक्स लिंक्ड यार। देखो ऑटोसोमल यानी कि 22 जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी वजह से देखो दो तरह की बीमारियां हमारे पास बनती हैं, एक होती है रिसेसिव, ठीक है, और एक होती है डोमिनेंट। ठीक है, एक होती है रिसेसिव और एक होती है डोमिनेंट। कुछ बीमारियों के नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। क्यों लिख रहे हैं, देखो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लिखनी पड़ती है, पेपर में आ जाता है एक नंबर का कि ये कौन सी बीमारी है, ये किस चीज के लिए बीमारी है, ठीक है, कौन से डिसऑर्डर की है, कौन सी रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, एलोसोमल है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आएगा फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया, एक बार स्पेलिंग देख लेना, शायद कहीं पे यू भी रहेगा। ठीक है, दूसरा हो गया सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, एक हो गया थैलासीमिया, थैलेसीमिया, इसकी भी स्पेलिंग देख लेना। और एक है सिस्टिक फिब्रोसिस। फिलहाल हमें कौन कौन सी पढ़नी है, फिलहाल हमें ये तीन पढ़नी है। ठीक है, इन तीनों के बारे में है, मतलब फिनाइलकेटोनुरिया के बारे में है क्या शायद। ठीक है, तो डोमिनेंट में क्या आएगा, डोमिनेंट में आएगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है, और आपका पॉलीएक्टाइली, छोड़ो वो मत लिखो, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी लिख लो। ठीक है, अब अगर हम एलोसोम की बात करें, तो इसमें एक्स लिंक्ड होंगे कुछ और कुछ वाई लिंक्ड होंगे, है ना, एक्स लिंक्ड होंगे और कुछ वाई लिंक्ड होंगे। देखो एक्स लिंक्ड में आपकी बीमारी आएगी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और हीमोफीलिया, और ठीक है, और इसमें आपका क्या आएगा, हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है, हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके बाल बहुत ज्यादा होते हैं, और देखो वाई लिंक्ड है तो मेल्स में ही ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ये कुछ वो है एग्जांपल्स, इनको लिख लीजिए अच्छे से, मैं हटता हूं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बुक में कलर ब्लाइंडनेस दे रखा है, तो हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ही जल्दी से बातें कर लेते हैं। देखो कलर ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कलर पता नहीं चलेंगे, लेकिन सारे पता नहीं चलते कौन कौन से में इफेक्ट आता है, रेड और ग्रीन में। ठीक है, रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बंदा। ठीक है, दूसरा ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, और ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अभी हमने देखा ना एक्स क्रोमोसोम पे होती है, यानी कि अगर ये फीमेल को है तो उसके पास दो एक्स हैं और दोनों पे ही स्मॉल सी होने चाहिए, यानी कि रिसेसिव अगर होगा तभी वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, अगर दोनों पे या किसी एक पे भी कैपिटल सी है और या फिर दोनों पे ही कैपिटल सी है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये कैरियर बन, मतलब इस वाले केस में तो ये नॉर्मल होगी। ठीक है, इस वाले केस में नॉर्मल होगी और इसमें ये कैरियर होगी, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बीमारी को लेकर जाएगी। और मेल बेचारे परेशान, मेल क्यों परेशान, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है, अगर इनके पास कैपिटल स्मॉल सी निकल गया तो ये अफेक्टेड हो जाएंगे सीधा। ठीक है, बचने का कोई और चारा नहीं। और अगर भगवान की कृपा से आपके और मेरे जैसे बड़ा सी है तो ये बच जाएंगे और ये नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस में।
दूसरा हमारे पास जो बीमारी आई है, दूसरा जो हमारे पास बीमारी आई है वो है हीमोफीलिया। हो रही थी बहुत ज़्यादा थकान, तो मैंने सोचा कि यार मतलब थोड़ा सो जाते हैं और कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास बचा था फिनाइलकीटोनुरिया। इससे पहले हमने सिकल सेल एनीमिया की बात कर ली थी। क्या बोला है मैंने कि जो आपकी बीटा चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पे जब जीएजी की जगह जीयूजी लग जाता है तो बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिनाइलकीटोनुरिया की। देखो फिनाइलकीटोनुरिया क्या है। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है सबसे पहले तो। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या होता है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, एक फिनाइल एक फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। देखो एज लगा है तो उसका मतलब एंजाइम ही होता है, ये पहले याद रखो। ठीक है, एक अरे क्या नाम है इसका, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है। ये क्या बनाता है? ये कन्वर्ट होता है फिनाइल फिनाइल एलानीन में। ठीक है, जो बनाता है ट्रायोसिन। ठीक है, जो बनाता है ट्रायोसिन। अब कभी कभी क्या होता है कि फिनाइलएलनिन जो है वो ट्रायोसिन बनाने में असमर्थ हो जाता है, मतलब फिनाइलएलनिन ट्रायोसिन बनाना भूल जाता है या नहीं बना पाता। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर फिनाइलएलनिन एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि रहने लगता है। और एक एंजाइम दूसरा बना देता है जो कि होता है फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड। और यही फिनाइल पायरुविक एसिड आपको फिनाइल कीटोनुरिया मतलब कॉज करता है। ये फिनाइल पायरुविक एसिड क्या होता है, ये डेंजरस होता है फॉर ब्रेन। फिनाइल कीटोनुरिया में आपको क्या होगा, सबसे पहले तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये याद रखना। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, और आपको इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें आपको होता है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटली अफेक्ट करता है ये आपको। तो ये होता कैसे, मैंने आपको बता दिया। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि फिनाइल एलानिन में बदलता है, जो बदलता है टायरोसिन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो फिनाइल एलानिन जो एंजाइम है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है और एक्यूमुलेट होकर फिनाइल पायरुविक एसिड बना देता है, जो ब्रेन सेल्स के लिए, ब्रेन सेल्स लिख लो, ब्रेन सेल्स के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये है फिनाइल कीटोनुरिया। अब हम पढ़ना है थैलेसीमिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बात कर लेते हैं अपना थैलेसीमिया की, जो कि हमारा लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया। ठीक है, अरे यार ये देखिए। ठीक है, एक मिनट। थैलेसेमिया। ठीक है, थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में भी ये आपका सबसे पहले तो लिख लो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें होता क्या है, ये भी आपका ब्लड से जुड़ा हुआ डिसीज है। इसमें होता क्या है, देखो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी दो चेन से बना है, अल्फा और बीटा। और नहीं पता तो मैंने अब बता दिया। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है कि अल्फा चेन जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है और बीटा चेन जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, उनमें चेंज आता है। कैसे, देखो कौन कौन से इसमें एंजाइम वर्क करते हैं, HbA1, HbA2, इसमें HbB। ठीक है, HbB।
देखो कभी कभी होता क्या है कि जब एक पूरी सीरीज जा रही होती है तो उसमें जो आपकी होती है वो अल्फा चेन एब्सेंस हो जाता है उसका, ठीक है, एब्सेंस हो जाता है, यानी कि एक अल्फा चेन गायब हो जाती है, ठीक है, ठीक से आ नहीं पाती है वहां पे, ठीक है, ठीक है, आ नहीं पाती है या फिर कम सिंथेसाइज होती है, तो उससे होता क्या है कि जो आपकी बीटा चेन होती है वो उड़ने लगती है, अल्फा और बीटा का एक मैच होता है ना, तो बीटा अपने साथी को ढूंढ नहीं पाता तो बीटा चेन उड़ने लगती है, और जिससे क्या होता है आपका बीटा चेन प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, और उससे होता क्या है आपका हीमोग्लोबिन रप्चर होने लगता है, ठीक है, डैमेज होने लगता है। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें क्या होता है आपका बीटा चेन का एब्सेंस होता है और अल्फा चेन आपकी प्रेसिपिटेट बन जाती है, ठीक है, और इससे आपका हीमोग्लोबिन रप्चर हो जाता है। देखो बुक में बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, आप सोचे होंगे मैं कैसे इसे 1-2 मिनट में ऐसे खत्म कर दे रहा हूँ, मैं आपको मेन मेन पॉइंट समझा रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। सबसे पहला मेन पॉइंट यही होता है कि उस बीमारी को याद रखो वो है क्या, दूसरा उसमें हुआ क्या और किस क्रोमोसोम पे हुआ है, ठीक है, अल्फा चेन कौन सी क्रोमोसोम 16 की और बीटा चेन कौन सी क्रोमोसोम नंबर 11 की, ठीक है, ये हमारे खत्म हो गए सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट पे, फाइनली भगवान की कृपा से ये चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो इस चैप्टर के लास्ट में क्या है, मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनको समझने से पहले इसमें कुछ वर्डिंग्स यूज करी गई है जैसे कि एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी इसको समझ लो। देखो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी वो सिचुएशन होती है जिसमें लॉस या फिर गेन हो जाता है किसी ना किसी क्रोमोसोम के सेट में, क्रोमोसोम के नंबर में, मतलब गेन या फिर लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर लॉस होता है तो हम उसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, और अगर गेन होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। अभी आप इसके एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इन सब में देखोगे, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी की बात इसमें करी गई थी इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, गेन या फिर लॉस होता है इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें हमें बात करनी है सबसे पहले जो हमारे डिसऑर्डर है, दूसरे उसका रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा रंग कहाँ है, ये रहा, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा डिसऑर्डर इसमें जिसमें हम बात करनी है वो है डाउन सिंड्रोम। चल रही है वीडियो? हम्म, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में आपकी ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी ऑफ, ट्राइसोमी ऑफ किसकी ट्राइसोमी होती है भाई, हाँ ट्राइसोमी ऑफ 21, हाँ 21, नहीं समझे। देखो आपको पता है क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। अब मान लो कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं ना हमारे पास, 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 में से क्या हुआ, 23 में से क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। इसमें आपको डिफरेंट क्या लग रहा है, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द क्रॉस वन आउट तो आप क्या फाइंड करोगे, ये
इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एक और एडिशन हो गया, एक और क्रोमोसोम का, है ना। तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। जब तीन हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्राइसोमी। ये एन्युप्लॉइडी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ट्राइसोमी किसकी होगी? 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, ठीक है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसे ढूंढा किसने था? लैंगडन डाउन ने, ठीक है। और इसी की वजह से इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे लैंगडन लैंगडन डाउन ने ढूंढा था इन 1866, ठीक है। ट्राइसोमी किसकी होती है? 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। अब इसके मतलब इसकी वजह से होगा क्या, ये समझ लो, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये रहा वो डायग्राम, इससे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होगा क्या, ब्रॉड या फिर फ्लैट फेस होगा, ठीक है। ब्रॉड यानी कि लंबा या फिर फ्लैट स्पेस होगा, ठीक है। फ्लैट बैक ऑफ हेड, बैक जो हेड का होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है। फिंगर टिप्स बहुत सारी लूप्स होना, पाम ट्रीज, ठीक है। कॉन्गेनिटल हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज होंगे, ठीक है। बिग एंड रिंकल टंग, ठीक है। बड़ी और मतलब रिंकल कैसे समझता हूँ, दाग वाली टंग होगी, ठीक है। और भी अगर हम इसमें देखें तो साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकली और मेंटली भी बच्चा चेंज हो सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात डाउन सिंड्रोम की, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा। देखो दूसरा और तीसरे को मैं एक साथ समझाना चाहूंगा इन कंपैरिजन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्लाइन क्लाइनेट है, क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। देखो होता किसमें, ये होता है मेल में, ठीक है। ये होता है आपका फीमेल में। चलिए तीसरी बार बना रहा हूँ ये वीडियो इसी लेक्चर की, मतलब इस पार्ट की बन ही नहीं रही है यार। चलो फिर से सुनते हैं। देखो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है वो लैंगडन डाउन ने 1866 में ढूंढा था, और जिसकी वजह से क्या मतलब क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बच्चे में। उसके ब्रॉड हेड हो सकता है, ठीक है। रिंकल टंग हो सकती है, और बहुत ही पेचीदा हार्ट डिसीज हो सकता है, और भी उसमें एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो सिंड्रोम और बचे थे, क्लाइनफेल्टर और टर्नर। देखो क्लाइनफेल्टर किसमें होता है? मेल में। क्लाइनफेल्टर में होता क्या है, जो आपकी सेक्स क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि मेल के पास XY हो जाता है और उसके साथ एक और X जुड़ जाता है, जिसकी वजह से मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कि फीमेल के पास कितने एक्स होते हैं? दो, लेकिन एक ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़े बहुत मेल के कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, जिसमें आपके जो मेल की चेस्ट है वो फीमेल की ब्रेस्ट जैसे बड़ी होने लगती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। जो आपका आगे आने वाले चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। उसमें मैं बिल्कुल भी ढील नहीं देने वाला, बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। और अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो आप कर दो यार, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो राधे राधे।